चैप्टर का नेम है नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। इसमें आपको मोनोपोली, फीचर्स ऑफ मोनोपोली, मतलब इसमें अलग अलग टाइप की मार्केट के बारे में पढ़ना है। बहुत ही आसान चैप्टर है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत आसानी से आपका हो जाएगा। सबसे पहले याद करो थोड़ा सा, हमने एक टॉपिक पढ़ा था, परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे सेलर और बहुत सारे बायर होते हैं, और बहुत सारे बायर और सेलर होने की वजह से वहाँ पे जो प्रोडक्ट सेल किया जाता है वो होमोजीनियस नेचर का होता है। होमोजीनियस का मतलब होता है जो प्रोडक्ट होता है वो सेम सा होता है। तो वो वाला मार्केट अलग था। आज जो हम मार्केट के बारे में पढ़ रहे हैं इसको मोनोपोली मार्केट कहते हैं। मोनोपोली मार्केट कैसा होता है, क्या होता है मोनोपोली मार्केट के अंदर, इसके बारे में आज हमने पढ़ना है। सबसे पहले बात करेंगे मोनोपोली होता क्या है। क्या ऐसा बाज़ार जहाँ पर सेल करने वाले सिर्फ एक ही हो और ख़रीदने वाले बहुत सारे। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। सेल करने वाला एक ही हो और ख़रीदने वाले बहुत सारे हों, इस टाइप की मार्केट को मोनोपोली मार्केट बोला जाता है। मोनोपोली मार्केट में हमने क्या करना होता है। मोनोपोली मार्केट के अंदर ख़रीदने बेचने वाले बहुत सारे, बेचने वाले तो एक होता है और ख़रीदने वाले बहुत सारे। मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे इंडियन रेलवे है हमारा रेलवे जो सिस्टम है वो गवर्नमेंट के अंडर है और उसको चलाने वाली सरकार है। वो एक ही है, प्राइवेट किसी ने भी जो है वो आज तक रेलवे को हैंडल नहीं किया है। तो वो जो सिस्टम है ना, मोनोपोली सिस्टम है, इसमें सरकार के अंडर है सब कुछ, और रेलवे को यूज़ करने वाली दुनिया है। मतलब बहुत सारे लोग हैं रेलवे को यूज़ करते हैं, तो कस्टमर तो बहुत सारे हो गए, लेकिन उसको चलाने वाली एक सरकार अकेली है। तो इसी तरह के सिस्टम को मोनोपोली सिस्टम कहा जाता है। तो मोनोपोली की आपको डेफिनेशन याद करनी है। ये डेफिनेशन दे रखी है नीचे। मोनोपोली इज़ ए मार्केट सिचुएशन इन विच देर आर ए सिंगल सेलर। इसके अंदर सेलर कौन सा है, सिंगल। मैंने अभी बताया, अभी बेचने वाला तो सिर्फ एक ही मिलेगा। देर आर नो क्लोज सब्सटीट्यूट फॉर कॉमोडिटी। इसके अंदर जो प्रोडक्ट होता है उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता। सब्सटीट्यूट का मतलब कोई मिलता जुलता प्रोडक्ट नहीं मिलेगा आपको। रेलवे का कोई सब्सटीट्यूट नहीं मिलेगा, रेलवे तो रेलवे ही है बस। इट प्रोड्यूस देर आर बैरियर्स टू एंट्री। जो ये चीज़ें बनाती है ना, वो उस तरह की चीज़ें बनाना पॉसिबल नहीं होता। रेलवे सोच के देखो, अगर किसी प्राइवेट कंपनी ने रेलवे की लाइनें बिछानी हो पूरे इंडिया में, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बहुत बड़ा लेवल हो जाएगा। तो ये एक तरह की ऐसी मार्केट होती है जिसमें बेचने वाला तो एक ही होता है और यूज करने वाले या ख़रीदने वाले बहुत सारे होते हैं। तो इस तरह की मार्केट को मोनोपोली मार्केट बोलते हैं। ठीक है, तो मोनोपोली मार्केट के बाद इसके फ़ीचर पढ़ने हैं। मोनोपोली मार्केट में सबसे पहला फ़ीचर है इसका वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ़ बायर। मैंने अभी बताया था कि सेलर तो एक ही है, बेचने वाला एक ही है, और ख़रीदने वाले बहुत सारे हैं। अब मान लो हमारा बाज़ार है, जैसे कोई भी आप किसी शहर में गए हो बाज़ार में, तो उस बाज़ार में उस चीज़ को बेचने वाला एक ही बंदा है, लेकिन वो नॉर्मली यूज होने वाली चीज़ है और उसको ख़रीदने वाले बहुत सारे हैं। तो इस तरह की मार्केट को मोनोपोली मार्केट कहते हैं। अंडर मोनोपोली देयर शुड बी ए सिंगल प्रोड्यूसर ऑफ द कमोडिटी, दस देयर इज़ ओनली वन फर्म अंडर मोनोपोली। एक ही फर्म होती है मोनोपोली के अंडर। सेकंड है प्योर मोनोपोली इज़ ऑल्सो इंडस्ट्री। ये इसका पॉइंट है। देखो, अगर मैं ये कहूँ ना, अगर मोनोपोली सिस्टम है, मोनोपोली का मतलब होता है कि अगर एक ही बंदा बाज़ार में है ना बेचने वाला, तो वो खुद एक कंपनी बन जाती है। अब रेलवे जो है ना, रेलवे एक बहुत बड़ी कंपनी है और एक ही कंपनी है, उनकी कंपटीशन में कोई है ही नहीं। पूरे इंडिया में जो भी रेलवे आपका सिस्टम है, इंडियन रेलवे का सिस्टम है, एक ही है पूरा। तो इसीलिए वो मोनोपोली है। या तो आप उसको कंपनी कह लो या उसको आप बिज़नेस कह लो, कुछ मर्जी कह लो। मतलब
जब मोनोपोली होती है ना तो उसको इंडस्ट्री भी बोल सकते हो। इंडस्ट्री हमने +1 में पढ़ा था। इंडस्ट्री मीन्स कंपनी। आप उसको मोनोपोली भी कह सकते हो, आप उसको कंपनी भी कह सकते हो, क्योंकि वो अकेला ही है। अकेला, चाहे आप उसको एक बिज़नेस कह लो, चाहे आप उसको कंपनी कह लो, कुछ मर्जी कह लो। तो प्योर मोनोपोली एक इंडस्ट्री का काम भी करती है। तो पहला पॉइंट पढ़ा कि सेलर एक ही है, खरीदने वाले बहुत सारे हैं। अगर मोनोपोली सही तरीके से होती है तो वही कंपनी भी बन जाती है, इंडस्ट्री भी बन जाती है। थर्ड पॉइंट है इसका, रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री ऑफ ए न्यू फर्म। जो नई फर्में हैं ना, उनके रिस्ट्रिक्शन पे बैन लगा हुआ है। उनके रिस्ट्रिक्शन पे मतलब कोई ऐसे इजीली जो है वो एंट्री नहीं कर सकता फर्म के अंदर। ईज़िली एंट्री क्यों नहीं कर सकता फर्म के अंदर? क्योंकि इतने बड़े लेवल पे बिज़नेस को स्टार्ट करना, अब रेलवे का कोई कंपटीशन कर ही नहीं सकता। इतने बड़े लेवल पे रेलवे की लाइनें बिछाना, रेलवे तैयार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो नई फर्में तो एंट्री हो ही नहीं सकती, बहुत मुश्किल है। फोर्थ पॉइंट है नो क्लोज सब्सिट्यूट। सब्सिट्यूट का मतलब मिलता जुलता प्रोडक्ट, हमने पढ़ा हुआ है। सब्सिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पढ़ी हुई हैं, याद करो थोड़ा सा। तो इस प्रोडक्ट का जो ये फर्में बेचती हैं, मोनोपोली फर्में, इनका जो है कोई भी क्लोज सब्सिट्यूट नहीं होता। क्लोज सब्सिट्यूट का मतलब होता है कि कोई भी सेम प्रोडक्ट इनका मिलता ही नहीं है, मतलब बनता ही नहीं है। फिफ्थ पॉइंट है प्राइस कंट्रोल। इस तरह की जो फर्में होती हैं ना, इसके अंदर प्राइस कंट्रोल का सिस्टम होता है। अब मैंने अभी एक एग्ज़ाम्पल दिया था आपको। मैंने कहा था कि मान लो एक बाज़ार में ना एक चीज़ की एक ही दुकान है। जब एक चीज़ की एक ही दुकान होगी ना, तो उसका जो प्रोडक्ट का प्राइस होगा ना, वो दुकान डिसाइड करेगी। मान लो आप एक बाज़ार में गए और आपको कुछ कपड़े ख़रीदने हैं। कपड़े ख़रीदने हैं और कपड़े की एक ही दुकान है पूरे बाज़ार में, तो वो मुँह मांगी कीमत मांगेगा। मतलब बहुत ज़्यादा पैसे भी मांग सकता है। जो उसकी मर्ज़ी आएगी, जो उसके दिमाग में आएगा, वो उससे पैसे मांग लेगा। तो प्राइस पे कंट्रोल उसी बंदे का होता है। इस मोनोपोली को ना हिंदी में एकाधिकार कहते हैं। एकाधिकार का मतलब होता है एक बंदे का ही अधिकार होता है पूरे बिज़नेस के ऊपर। पूरा बिज़नेस एक ही बंदे के कंट्रोल में रहता है सब कुछ। तो प्राइस कंट्रोल का सिस्टम इसका बना रहता है, पर प्राइस कंट्रोल इसी के हाथ में रहता है। एक बार इसको रीड करता हूँ। सिंस ही अलोन प्रोड्यूस द कमोडिटी ऑफ मार्केट, ए मोनोपोलिस्टिक हैज़ फुल कंट्रोल ओवर द प्राइस। ए मोनोपोलिस्टिक दस इज़ ए प्राइस मेकर, ही फिक्स वट एवर प्राइस ही विशेज़ टू फिक्स फॉर द प्रोडक्ट। इसकी मर्जी होती है ये प्राइस क्या फ़िक्स करेगा, इसके हाथ में होता है सब कुछ। मैंने अभी यही बात की है कि अगर इसकी मर्जी होगी तो ये प्रोडक्ट के प्राइस डिसाइड करेगा। इसकी मर्जी होगी ये प्रोडक्ट के प्राइस जैसे मर्जी ज़्यादा रखे, ज़्यादा रखना चाहता हो, कम रखना चाहता हो, कम रख सकता है। वो उसकी मर्जी चलेगी। तो ये हमारी जो है मोनोपोली मार्केट हो गई। तो ये टॉपिक था आज का, मोनोपोली क्या होती है। मोनोपोली जो है एक इस तरह की मार्केट होती है जिस पे सब एक ही अधिकार होता है।